आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मेरी जीवन रेखा। सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन है वो इसमें पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, ठीक है, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बम्बई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा थी रायबरेली में हुआ। ठीक है, इसके बाद ये बम्बई चले गए। बम्बई जाने पर इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। ठीक है, वहाँ जाने के बाद इन्होंने इतनी भाषा सीखी। ठीक है, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, ठीक है, इन भाषाओं के बाद फिर इन्होंने 1903 से 1920 तक फिर ये सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, इनके फेमस पत्रिका में जाना जाता है ये सरस्वती पत्रिका। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है। ठीक है, इस समय जिस समय इन्होंने 1903 से 20 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, इसमें भाषा और साहित्य के लिए इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। मीन्स इसको भूला नहीं जा सकता। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ठीक है, और इसके बाद 21 दिसंबर 1938 को इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो हिंदी गद्य है हिंदी गद्य के विकास में, गद्य साहित्य में हम जो देखते हैं हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विनय, विनोद, काव्य, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, न्यस्त चरित्र चर्चा और अद्भुत आलाप, साहित्य शिकार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर रचना देखें तो इनमें से ये रचना जो है विचार विमर्श, विनय विनोद काव्य के रूप में ये साहित्य है। ठीक है, ये अद्भुत आलाप, साहित्य शिकार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। यह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। ठीक है, उस समय स्थिति क्या थी कि जो ये समय था, इस समय में जो हिंदी का जो विकास हुआ, ठीक, वो इस परिस्थिति में क्या था कि जो हिंदी साहित्य में तत्कालीन परिस्थिति में कलात्मक विकास का नहीं था, बल्कि उसमें क्या था, हिंदी की अभावों की पूर्ति का था कि उस समय जो हिंदी में अभाव थे उसकी पूर्ति कैसे हो, पूर्ति का था। अपने ज्ञान के विविध क्षेत्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है, अपने ज्ञान का जो विभिन्न क्षेत्र है, अपने ज्ञान के माध्यम से इन्होंने जो विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया। ठीक है, क्षेत्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि के संग्रह क्षेत्र में, ठीक है, इनने जो लिखा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, ठीक है, इसके क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान आदि की हिंदी अभावों की पूर्ति, ठीक है, सामग्री हिंदी के अभावों की पूर्ति की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। ठीक है, इनकी जो कार्य है, इनकी जो रचना है,
इस रचना से अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इनका जो व्यक्तित्व है वो अधिक महत्वपूर्ण है, इनका व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता, कर्तव्यपरायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहित तत्परता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान है। ठीक है, ये स्वाधीनता मीन्स स्वाधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, फिर कर्तव्यपरायणता थे, न्यायनिष्ठ थे, आत्मसंयमी थे। इस तरह से ये अपने इनका जो नैतिकता का जो विधान है वो इनका संग्रह है, लोक संग्रह। ठीक है, भारतीय नैतिकता का शाश्वत विधान है। आगे इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में है प्रस्तुत आत्मकथा निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। ठीक है, इनका जो केंद्रीय भाव है, केंद्रीय भाव में इन्होंने बताया है कि केंद्रीय भाव अपने जीवन में, लेखक के जीवन में जो संघर्ष है, ठीक है, कि जीवन में कौन कौन सी संघर्षें हैं उनका इन्होंने रेखांकित किया है, उसको बताया है जीवन रेखा में। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। ठीक है, आगे बताते हैं कि जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनको हमने भोगा और उसका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्म संतोष तो होता है ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। लेखक लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम करता है, ठीक है, तो उसको निष्ठा और कर्तव्य परायण होने का अनुभव तो प्राप्त होता ही है, परंतु वह उसको आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मानव को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। ठीक है, अगर मानव को उच्च सफल होना है तो उसको क्या करना है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, ठीक है, उसके जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसका पालन करना है, तो वो उच्च सफलताओं को प्राप्त करेगा। ये जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य को महान सेवा दी। और इनका जो रचना है सरस्वती पत्रिका का संपादन, इसके सफलतापूर्वक इन्होंने संपादन किया, रचना किया। ठीक है, और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किया।